चैप्टर 1 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट। भाई ये जो प्लांट होते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू ग्रो एंड मेंटेन लाइफ साइकिल। फूड के वो कंपोनेंट जो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के ग्रो और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया। इन्हें ही न्यूट्रिएंट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सब फूड के कंपोनेंट्स हैं और इन्हें ही न्यूट्रिएंट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल ही नहीं होते, और भी होते हैं। तो वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड? उन्हें फूड की ज़रूरत क्यों होती है? ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो क्यों होती है तो बताते हैं आपको। ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। मेंटेनेंस ऑफ बॉडली फंक्शंस सच एज रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। रिप्रोडक्शन होता है बच्चा करने की जो क्रिया होती है, बच्चों को जन्म देने की, और रिप्रोडक्शन है आपका, उसके लिए भी भाई फूड चाहिए क्योंकि, और आपका मूवमेंट के लिए, आदमी हो या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट तो करते ही हैं ना। तो मेन ये कह सकते हैं कि फूड की ज़रूरत होती है तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और मूवमेंट के लिए। और तीसरा, जनरेट एनर्जी फॉर एवरीडे टास्क। दिन भर जो भी काम करता है ऑर्गेनिज्म, जो भी टास्क करता है, उसमें जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी तो फूड से ही जनरेट होगी। तो न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने मोड होते हैं न्यूट्रिशन के? न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं? पहला होता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या होता है आपका? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा होता है आपका? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। हेटेरोट्रोपिक जो मोड होता है या जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो भी 4 प्रकार का हो जाता है आपका। पहला पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक चौथा क्या है आपका? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अभी मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो 2 प्रकार के होते हैं मेन। कितने प्रकार के होते हैं? 2। लेकिन 2 में भी जो हेटेरोट्रोपिक होता है उसके 3 और प्रकार आपको बता दिए हमने, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ऑटोट्रोप के बारे में हम जानते हैं। ऑटोट्रोप में यहाँ पर ये जो ऑटो शब्द है इसका मतलब होता है सेल्फ, और जो यहाँ पर ट्रोफोज है, ट्रोफोज जो यहाँ लिखा है उसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो मतलब सेल्फ। अब क्या है यहाँ पर? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। कुछ सिंपल सब्सटेंसेस होंगे जिनसे न्यूट्रिशन या फूड खुद बना लेगा ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रोपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद अपने भोजन को बना लेगा। जैसे कि प्लांट हो गया, प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। सोइल में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वाटर और मिनरल। और वाटर और मिनरल लेता है पौधा कहाँ से? प्लांट कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से। और अपना फूड वो प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया आपका, वीट प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो वीट प्लांट है, जो गेहूं के पौधे होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए इस प्रकार के न्यूट्रिशन को, मतलब भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है?
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट की खासियत ये होती, ये देखिए आप, सन से आ रही है धूप जो कि किस पर पड़ रही है, पौधे पे। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा क्या कर रहा है, ले रहा है, देखिए एरो बना हुआ, ले रहा है, और बदले में हवा में क्या छोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन। बदले में हवा में क्या छोड़ दे रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन। और वो अपना फूड पत्ते के अंदर प्रिपेयर कर ले रहा है। पौधा ले क्या क्या रहा है तो हम बताते हैं आपको। सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ही रहा है, और जो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या ले रही हैं, पानी, वाटर कहाँ से ले रही हैं, सॉइल से। बदले में वो पत्तियों के अंदर फूड बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है एयर के अंदर, जिस ऑक्सीजन का यूज हम लोग जीने के लिए उपयोग करते हैं। हेट्रोट्रोप क्या होते हैं? हेट्रो का मतलब होता है अदर, दूसरे पे। ट्रोफोस का मतलब आपको पता है, नरिशमेंट होता है, जो दूसरों पर निर्भर करता है। जो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, जो दूसरों पर निर्भर करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम देमसेल्फ। खुद नहीं बना सकते। दे टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरों ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेंगे। सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स। ह्यूमन्स ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ह्यूमन पौधों को भी खाता है और एनिमल को भी खाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नोन एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो दूसरों पर निर्भर करता है। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं यहाँ पर देख लीजिए, 3 प्रकार हैं। पहला सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें क्या होता है कि वो डेड प्लांट, मरे हुए पौधे हों या मरे हुए एनिमल की बॉडीज हो, डेड एंड डिकेइंग बॉडीज हो एनिमल की, उन पर ये जिंदा रहते हैं। जैसे आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, आपको दिख रहे हैं ढेर सारे मशरूम, ईस्ट मशरूम मरे हुए पौधे और मरे हुए जानवरों पर जीते हैं। ये तो बात हो गई सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब दूसरा आपका क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फीड ऑन अनोदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिंदा रहते हैं। जैसे आपका टेपवर्म हो गया, केंचुआ, और लीस हो गया, आपका जो जुएं पड़ जाते हैं आपके सर में, लीस देखिए कुत्तों में भी होते हैं लीस, और आपने देखा होगा कुत्तों में, भैंस में भी पाए जाते हैं। तो ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उन पर, उनको जान से नहीं मारते, बट वो उनके ही ब्लड से या उनके ऊपर ही जिंदा रहते हैं। तीसरा आपका है होलोजोइक। तीसरा दोस्तों क्या है आपका, होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेक्शन ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल। मतलब कि ये इंजेक्शन करेंगे, इंजेक्शन मतलब पेट में उतारना, मतलब भोजन को ये पेट में लेंगे। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा भी भोजन को पेट में उतारता है और खाता है। ह्यूमन बीइंग हो गया, हम भी पेट में भोजन को उतार कर खाते हैं। तो ये इतने प्रकार के हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन थे। सेप्रोट्रोपिक मरी हुई चीज़ों पर, पैरासिटिक जानवरों के ऊपर, उन्हें बिना मारे उनके ऊपर जिंदा रहते हैं। होलोजोइक निगल जाते हैं। ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक में देख लीजिए एक डिफरेंस है यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का यूज करके ऑटोट्रोप अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, खाना खुद बना लेंगे। और वहीं हेट्रोट्रोप क्या करते हैं, मतलब कि दे कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रोप। हेट्रोट्रोप जो होते हैं वो ऑटोट्रोप ने जो भोजन बनाया उसी पर जिंदा रहते हैं। ये आपका हेट्रोट्रोप है, और ये आपका दोस्तों क्या है, टमाटर का पेड़ आपको जो दिख रहा है, ये दे मेक देयर ओन फूड, तो ये ऑटोट्रोप है। ओके।